फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसे किस्से हैं जब सामने आया कि कैसे फिल्म को लेकर जब इंटीमेट सीन जो है वो पिक्चराइज किया गया तो हीरो काबू से बाहर हो जाता है और डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद वो हीरोइन के साथ इंटीमेट सीन करता ही रहता है। रेखा के साथ ऐसा हो चुका है, कई सारे एक्टर्स के साथ ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट अगर बात करें माधुरी दीक्षित के साथ तो दयावान फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का जो इंटीमेट सीन था उसमें भी यही हुआ था। बाद में माधुरी दीक्षित ने फिल्म को लीगल नोटिस तक भेजने की तैयारी कर दी थी। इसी तरह का एक किस्सा मैं आपको बताने वाली हूँ। जब एक्टर ने एक्ट्रेस के साथ इंटीमेट सीन करना शुरू किया, डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद वो नहीं रुका और इस कारण एक्ट्रेस का होठ कट गया और एक्ट्रेस का मुंह खुना खून हो गया। कब ये सीन पिक्चराइज किया, क्यों ये एक्टर डायरेक्टर के कट बोलने के कारण भी नहीं रुका और कैसे गलती हीरो की थी लेकिन डायरेक्टर ने एक्ट्रेस से माफी मांगी। ये बात ईयर 1988 की थी। महेश भट्ट तब इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थे। वो एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म में उन्होंने हेमा मालिनी को कास्ट किया था, डिम्पल कपाड़िया को कास्ट किया था और विनोद खन्ना जो कि यूएस से आए ही थे, वो अपने करियर को फिर से रिवाइव कर रहे थे तो एक के बाद एक फिल्में साइन कर रहे थे, डबल शिफ्ट्स में वो काम कर रहे थे। उन्हें इस फिल्म का लीड हीरो बनाया गया था। इस फिल्म का नाम रखा गया था मार्ग, जो कि एक आश्रम पर बेस्ड होती है और आश्रम में किस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है उसके बारे में ये कहानी होती है। इस फिल्म में महेश भट्ट ने पहले ही डिम्पल कपाड़िया को कह दिया था कि आपका विनोद खन्ना के साथ इंटीमेट सीन रहेगा। डिम्पल कपाड़िया तब की बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती थी। उन्होंने कई फिल्मों में इस तरह के सीन्स किए हैं तो उन्हें इस तरह के सीन्स करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। वहीं विनोद खन्ना ने भी अपनी फिल्मों में इस तरह के सीन्स किए हैं। महेश भट्ट एक्सपीरियंस डायरेक्टर थे। जब टीम अच्छी थी तो माना जा रहा था कि फिल्म जो है वो अच्छे से ही होगी और हर एक सीन अच्छे से ही पिक्चराइज हो पाएगा। फिल्म का जो इंटीमेट सीन था उसको लेकर महेश भट्ट बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये फिल्म में अटपटा लगे और इस सीन को एकदम नेचुरल दिखाना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो सीन है वो दिन में नहीं बल्कि रात के वक्त शूट करेंगे और तो और सेट पर मिनिमम लाइट्स में इस सीन को शूट किया जाएगा। यही कारण है कि जब सीन शूट हो रहा था तो सेट की लाइट्स डिम करवा दी गई थी। डिम्पल कपाड़िया को उनका सीन समझा दिया गया था और विनोद खन्ना को भी कह दिया था कि पहले आपको किस करना है और उसके बाद डिम्पल कपाड़िया को हक करना है। सब सीन के लिए तैयार थे। महेश भट्ट एक्शन बोलते हैं, विनोद खन्ना डिम्पल कपाड़िया को किस करना शुरू करते हैं और उन्हें हक भी करने लगते हैं। इसी दौरान विनोद खन्ना थोड़े बेकाबू हो जाते हैं और जब महेश भट्ट ये देखते हैं तो वो पीछे से कट चिल्लाते हैं, लेकिन विनोद खन्ना महेश भट्ट को सुनने को ही तैयार नहीं। विनोद खन्ना तो उस सीन को करते ही रहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को तब इतने बुरे तरीके से किस किया था कि डिम्पल कपाड़िया का होंठ तक कट गया था और फाइनली विनोद खन्ना ने तो उन्हें नहीं छोड़ा लेकिन डिम्पल कपाड़िया को ही उन्हें छोड़कर मेकअप रूम में भागना पड़ा। महेश भट्ट ने इसके बाद विनोद खन्ना से बात की कि आखिर क्या बात है, मैंने तुम्हें कट बोला उसके बावजूद तुम नहीं रुके। तो विनोद खन्ना ने कहा मुझे तो कट सुनाई नहीं दिया, मुझे लगा ये सीन कंटिन्यू रखना है इसीलिए मैं सीन दे रहा था। वहीं महेश भट्ट जब डिम्पल कपाड़िया के पास मेकअप रूम में गए तो वो फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें ये इंसिडेंट बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब वो फील कर रही थी। महेश भट्ट भी ये देखकर काफ़ी दुखी हुए कि डिम्पल कपाड़िया के साथ जिस तरह से विनोद खन्ना ने किया, साथ ही उनका जो होंठ का हाल हुआ था वो देखकर महेश भट्ट भी चिंता में थे। उस वक्त उन्होंने डिम्पल को रिलैक्स फील करवाया और उन्हें घर जाकर आराम करने को कहा। उस दिन तो शूट खत्म की गई लेकिन बाद में महेश भट्ट ने सही माहौल और सही टाइम देखकर डिम्पल कपाड़िया को समझाने की कोशिश की। सबसे पहले तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि वो सिचुएशन को नहीं इंटरवीन कर पाए। वहीं दूसरी ओर महेश भट्ट ने ये भी कहा कि उस दिन विनोद खन्ना जो है वो थोड़े नशे में थे, शायद इसीलिए उनसे इस तरह की हरकत हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में तब एक आम माहौल में काम किया जाता था। आज की डेट में जब इस तरह के सीन पिक्चराइज करने होते हैं तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स भी रहते हैं जो ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी इस सीन के दौरान गलत फ़ायदा ना उठा पाए और कोई भी बॉडी पार्ट्स जो है वो टच ना हो। हॉलीवुड की फिल्मों में तो ये लंबे समय से आजमाया जा रहा है और अब बॉलीवुड में भी शुरू हो गया है। लेकिन जब ये सब चीज़ें नहीं थी तब इस तरह के किस्से कई बार होते थे।
इनफैक्ट डिम्पल कपाड़िया ने भी कुछ समय बाद इस किस्से को एक गलत फहमी या गलती कहकर भुला दिया। आगे उन्होंने विनोद खन्ना के साथ और भी फिल्मों में काम किया। वहीं अगर बात करें इस फिल्म की तो 88 में ये फिल्म बन गई थी। मार्ग इस फिल्म को नाम दिया गया था, लेकिन फिल्म रिलीज हुई थी 1992 में। प्रेम धर्म के नाम से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।